तिरंगा एक ऐसा इन्होंने लच्छेदार भाषा डाला है कि जिसे राजनीति करने के लिए, जबकि तिरंगे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं धरने पे लगातार बैठे हैं ये योगी सरकार ने कि हमारे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पे बैट नहीं लगेगा। इससे जनता में काफ़ी खुशी देखने को मिली। क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब देखिए, वो एक कहानी हम आपसे बता दे रहे हैं जी एक धोबी था, जी उसके पास एक गधा था। जी तो गधावा जो है 70 किलो का बोझ लेके चलता था। 80% उज्ज्वला के लोग अपनी टंकी में कभी गैस ही नहीं भराए होंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर पिपराइज नगर क्षेत्र के बगल में एक ग्राम सभा आता है उसका, वहीं उपस्थित हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत हाथ आज हमारे साथ मौजूद है, दिगराज पांडे जी। हम इनसे बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं कि पार्टी में क्या खलबली चल रही है और पार्टी में क्या लहर इस समय दिखाई दे रही है। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। कैसा स्वास्थ्य? स्वास्थ्य तो इस समय ठीक है जी पहले तो धन्यवाद आप लोगों को, फास्ट न्यूज़ चैनल को, कि आप लोगों ने समय दिया और मेरे भी दिल की बात जानने की कोशिश की। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी में एक हलचल सी मच रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं धरने पे लगातार बैठे हैं। क्या मामला है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। जब भी देश के ऊपर, चाहे वो अंग्रेज़ों की बात लीजिए चाहे मुग़लों की बात थी, हमेशा से जो कांग्रेसी माइंडेड के लोग रहते थे, जिनके विचारधारा में एक तरह से कह लीजिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी एक जिस धर्मनिरपेक्ष को जिस तरह से लेके चला गया, तो हमेशा से वह लड़ने का काम किया। और वही लोग फिर मिलकर के एक कांग्रेस पार्टी बना करके अंग्रेज़ों से भी लड़े। जब भी देश के ऊपर कहीं कोई अत्याचार किया तो इन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। आज पुनः देश को आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई चरम पर है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बेरोज़गार लोग होते जा रहे हैं, गरीब के पास से पैसा ख़त्म होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में फिर कांग्रेस का ही उत्तरदायित्व बनता है कि वह इस लड़ाई को अंजाम दे, और वह लड़ाई उन गांधीवादी नीतियों पर ही चल सकती है जिस तरह से गांधी की नीतियों पर देश को आज़ाद कराए। उसी नीतियों के आधार पर आज भी कांग्रेस लड़ने का काम कर रही है। और लड़ कर के फिर जो है, जो आज के परिवेश में आरएसएस का आतंक एक तरह से चल रहा है, उनका ये है कि जो पूंजीपति हैं, सारी पूंजी जो है कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। जिन पूंजीपतियों को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने जमींदारी का उन्मूलन किया, राज प्रथा को हटाया, आज वही राजा प्रथा, वही जमींदारी यह चंद लोगों के हाथ में पूरे हिंदुस्तान को यह देना चाहते हैं। जी, हम बात करेंगे अभी जो धरना चल रहा है, किस मामले को लेके कांग्रेस कार्यकर्ता जो है धरने पर उतारू हैं? ये तो धरना केवल महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, जो आज इनका भ्रष्टाचार है, जो महंगाई चरम पे है। आज 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपया हो गया, 60 रुपये का डीजल जो है 110 रुपया पर हो गया। 12 सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं तो उस पर सब्सिडी भी तो मिल रही है जनता को? नहीं, सब्सिडी 1 रुपया नहीं मिल रही है जनता को। उनकी सब्सिडी पूरी जनता को छोड़ दीजिए। जो उज्ज्वला कनेक्शन लेके आए मोदी जी, उन उज्ज्वला गैस जो कनेक्शनधारी हैं उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। आज जो है 80% से ऊपर उज्ज्वला के टंकी में गैस नहीं भरा गया होगा महीनों से, सालों हो गया होगा, कि 80% उज्ज्वला के लोग अपनी टंकी में कभी गैस ही नहीं भराए होंगे। तो और तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो और हैं, जो इनका खुद का एक
डीएम प्रोजेक्ट था उज्ज्वला, जिसको लेकर के ये पूरे हिंदुस्तान में सरकार बना लिए, उस उज्ज्वला की आज ये खोज खबर नहीं ले पा रहे हैं। जी, अभी हाल ही फिलहाल में सरकार ने पेट्रोल पे जो वैट लगना था, पेट्रोल डीजल पे, उस वैट को मना कर दी है योगी सरकार ने कि हमारे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पे वैट नहीं लगेगा। इससे जनता में काफ़ी खुशी देखने को मिली। क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब देखिए, वो एक कहानी हम आपसे बता दे रहे हैं। जी एक धोबी था, जी उसके पास एक गधा था। जी तो गधावा जो है 70 किलो का बोझ लेके चलता था, 60 किलो 70 किलो का। धोबिया उस पर 10-10 किलो 15-15 किलो बढ़ा करके कम से कम 130-35 किलो तक कर दिया। लास्ट में जब वो 130-35 तक दे गया तो गधावा कहा कि अरे यार कमर दर्द कर रहा है, अब हम चल नहीं पाएंगे। जी तो 15 किलो घटा दिया, यानी 60 किलो से 120 किलो तक है अभी, 15 किलो घटा दिया। अब वो गधावा ढेचू ढेचू बोलने लगा, वाह 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 वाह, हम तो 15 किलो कम हो गए। वही हाल आज जो है कि जो ये घटाया जा रहा है उस गधे की तरह से आज भी लोग ढेचू ढेचू कर रहे हैं, जबकि महंगाई नहीं घट रही। एक तरफ जहां राष्ट्रहित की आप बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे आपसे कि भारतीय जनता पार्टी मिशन तिरंगा चला रही है, घर घर झंडा लगाने का अभियान चल रहा है। ये तो राष्ट्रीय हित के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इससे हमारा देश शक्तिशाली और मजबूत बनेगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जी ये पूरे तिरंगा हिंदुस्तान के 130 करोड़ वासियों का तिरंगा है। और ये तिरंगा तो 130 करोड़ जो हिंदुस्तान के वासी हैं, जनता है, उनके दिलों में बराबर तिरंगा रहता है। जी वो तिरंगा के लिए न्यौछावर होने के लिए तो बच्चे पैदा करते हैं और बॉर्डर पर भेज करके कहते हैं कि जाके कुर्बान होके चले आओ। तो ये मोदी के एक तरह से तिरंगा का तो सम्मान होना चाहिए, तिरंगा में बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि तिरंगा एक ऐसा इन्होंने लच्छेदार भाषा डाला है कि जिसे राजनीति करने के लिए, जबकि तिरंगे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी और मोदी तिरंगे को बढ़ावा नहीं बल्कि तिरंगे पर राजनीति शुरू कर दी है। तिरंगा तो हमारे जेहन में बराबर से है, पूरी पब्लिक के जन्म। अगर हिंदुस्तान के किसी बच्चे से तिरंगा के बारे में पूछिएगा तो वो भी कहेगा कि हम जान देने के लिए तैयार। अगर वह नवजात शिशु होगा, थोड़ा सा भी बोलेगा तो कहेगा कि नहीं हम जान दे देंगे। तो फिर तिरंगे के बारे में बताने की क्या ज़रूरत है, घर घर संदेश देने की क्या ज़रूरत है? ये तो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम पूरे अपने हिंदुस्तान वासियों से, यानी पूरी जनता से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनसे यही कहेंगे कि मोदी के इस भावनात्मक बात को छोड़ करके आज तिरंगे को हाथ में ले करके घूमने की ज़रूरत है, कि जिसे मोदी ये न कह सके कि हम ही केवल तिरंगा लेकर के घूमते हैं, बकिया हो फलनवा नहीं लेके घूमते। क्योंकि ये केवल कहलवाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा लेके घूमते हैं, फलनवा नहीं घूमता। जी सर, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि अन्य पार्टी का कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी विलुप्त होती जा रही है, यानी कि ख़त्म होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टियां कभी कोई विलुप्त नहीं होती। जिसके पास अगर उनका खुद का बेस है, अगर अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ेगी तो कभी वो विलुप्त नहीं हो सकती। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस को छोड़ के अन्य पार्टी में जाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है कमज़ोर होती जा रही है। कैसे सर मजबूती लाएंगे, किस तरह से रणनीति तैयार करेंगे आगे की? देखिए, बताया ना आपसे कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। जी गंगा नदी में लोग स्नान करने जाते हैं, क्या स्नान करके चले जाते हैं तो गंगा नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है। बात करेंगे सर, अभी नगर निकाय की चुनाव आने वाली है। हाँ, इसमें सारे दल के प्रत्याशी उतर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी क्या? लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और अच्छे से चुनाव लड़ेगी। देखिए, चुनाव लड़ना अपनी जगह पर है, जीतना न जीतना वो दूसरी बात। यह नहीं है कि हम चुनाव जो लड़ते हैं वो केवल जीतने के लिए लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं देश की सेवा करने के लिए। 24 का रणनीति क्या है सर? 24 का 24 की रणनीति में कांग्रेस सरकार बनाएगी।
चूँकि आप देखेंगे कि इधर जो भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो गुजरात का होगा, राजस्थान का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा, हिमाचल प्रदेश का होगा, हर जगह से तो ये आ रहे हैं कि नहीं अब की बार कांग्रेस हर जगह से जीतने वाली है। जनता समझ पा रही है कांग्रेस की बातों को? देखिए, जनता को तो समझना ही पड़ेगा, नहीं आज समझेगी कल समझेगी। हमारा काम है जनता को समझाना। देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। सर बहुत बात हो गई, चूँकि पार्टी लेवल पे हमने बात किया। चूँकि हम यहीं से गुजर रहे थे तो पता चला कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और काफ़ी दिनों से इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, और चूँकि स्वास्थ्य भी ख़राब था और बीच में एक्सीडेंट भी हो गया था, तो हमने सोचा कि चलिए हम लोग मुलाकात भी करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को इनके स्वास्थ्य के बारे में भी बताएंगे और जो भी एक्सीडेंट हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमने पार्टी को भी, पार्टी स्तर पे भी मैंने बात किया और जो इस समय पार्टी में खलबली चल रही है इन सभी मुद्दों पे बात किया। आज अंत में हम आपसे बात करना चाहेंगे सर कि हमारे भारत के सबसे महान पर्वों में से एक पर्व यानी कि 15 अगस्त आने वाला है, उसको लेकर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 15 अगस्त हमारा बहुत बड़ा पर्व है जी प्रत्येक हिंदुस्तान के वासियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है जी। इस नाते हमारा संदेश यही होगा कि समस्त जनता, समस्त देश के वासी इस 15 अगस्त के पर्व को धूमधाम से मनाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक शिक्षा ज़रूर दें कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, जिससे पुनः इस दूसरे 15 अगस्त की आवश्यकता हिंदुस्तान को न पड़े। इस संदेश के साथ धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। तो ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्टर प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।